नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे वो एमवी एक्ट की और दंड संहिता की बात करेंगे, जिसमें कि किसी व्यक्ति का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जब एक्सीडेंट होने के बाद वो कंप्लेंट जब फाइल करता है पुलिस के यहाँ, तो एक केस बनता है दंड संहिता का 279 के तहत, जिसके अंतर्गत 3 साल तक की सज़ा होती है। उसमें ये कहा जाता है कि आप रॉन्ग साइड तरीके से किसकी गलती की वजह से ये सब हुआ। अब इसी के तहत कंपनसेशन के लिए भी केस फाइल होता है। माननीय न्यायालय के यहाँ अर्थात मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं सभी जिलों में, जहाँ आप जाकर पीड़ित जो होता है उसे जो नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जो एक्सीडेंट में ज़्यादातर गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, और जहाँ कहीं गाड़ी इंश्योर्ड नहीं होती, जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से मालिक को उत्तरदायी ठहराया जाता है। जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो अधिकतर गाड़ियों का वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि कभी कोई हैपनिंग या घटना घट जाए तो उसके संबंध में किसी व्यक्ति को क्लेम देना पड़े तो वो इंश्योरेंस कंपनी दे दे। ठीक है ना। तो इसके संबंध में ज़्यादातर गाड़ियाँ, भारत सरकार ने अब ऐसा नियम बना दिया है कि जब भी कोई गाड़ी रोड पे चलेगी तो वो सबसे पहले इंश्योरेंस कराएगी, तभी गाड़ी रोड पे उतरेगी। कोई भी व्हीकल सही, जिसमें टू व्हीलर से लेके आप फोर व्हीलर 18 पहिए जितने भी मतलब व्हीकल टू व्हीलर की मोटर एक्सीडेंट अधिनियम के अधीन जितने भी व्हीकल रजिस्टर्ड होते हैं वो सब ज़्यादातर इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस के बाद ही उन्हें रोड पर उतरने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद जो भी आपकी महीने की अर्निंग है वो आप न्यायालय के समक्ष बताएंगे और अपनी पिटीशन में ड्राफ्ट करके बताएंगे, और आप अपना आई कार्ड अर्थात आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपकी आईटीआर कितनी जाती है, ये सब सारी डिटेल्स उसके अंदर कलेक्ट करी जाएंगी। आपका जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे आपने दोबारा से ठीक होने में कितना खर्चा किया वो बिल्स, और जितने भी अन्य खर्चे हैं और भी नुकसान, जैसे कि आप काम करने नहीं गए तो कितने दिन काम करने नहीं गए, वो सब लगा के साथ में एज के हिसाब से कि आपका एज कितना हो रहा है, और आपको 60 साल की उम्र तक 60 ईयर जब भी एक्सीडेंट होता है, आप मान के चलिए किसी का 50 साल में होता है तो 50 से 60 10 साल तक का जो भी एक बनता है, और क्राइटेरिया लिया जाएगा कि आपका कितने रुपए आप कमाते थे, और 10 साल का जो भी एक कैलकुलेट बनेगा और उसमें डैमेज भी जोड़ा जाएगा और आपके खर्चे भी जोड़े जाएंगे, और वो सब लगा लगू के जितना भी पैसा बनेगा मान्य न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में अवार्ड पास कर दिया जाएगा। और जब अवार्ड पास हो जाता है तो आजकल कुछ राज्यों में ऐसी सुविधा दी गई है कि अवार्ड की भी कंप्लाइज न्यायालय के द्वारा कराई जाएगी, लेकिन ये है कि ज़्यादातर केसों में एग्जीक्यूशन फाइल करना होता है, और एग्जीक्यूशन फाइल करने के बाद संबंधित इंश्योरेंस कंपनी या अन्य लोग जो भी व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व है वो आएंगे और अपना जवाब या जो भी है लास्ट में अवार्ड जब एग्जीक्यूशन फाइल हो जाएगा तो फिर उसके बाद उन्हें पैसा ही देना होता है और आपको पूरा कंपनसेट कर दिया जाएगा पीड़िता को। नमस्कार।